नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन ये जो हमारा सेगमेंट है सेलिब्रिटी सेगमेंट, इसमें हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह हैं सुन्नी तहरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। जी जज़ाक। नाज़रीन इसके अलावा एनी अरसलान जिस तरह हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमने आप इनसे बातचीत की थी। और यानी एक तरफ तो ये पर्सनल ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, HR एक्सपर्ट हैं। तो एनी अरसलान से भी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आफ्टर द कुकिंग सेगमेंट। और नाज़रीन इसके अलावा हमारे साथ एक और बड़ी अच्छी सी गेस्ट मौजूद हैं जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं विमेन विंग की और मेंबर RCC बिलावल हाउस कराची और मेंबर सेंट्रल इलेक्शन सेल कमेटी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, अनिला अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी। ठीक है। और हमारे साथ सिद्दीक भाई भी मौजूद हैं। सिद्दीक भाई आपसे भी दरख्वास्त करेंगे और वक्फे वक्फे से आपसे हम कलाम भी सुनते रहेंगे। अब शादाब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान मुबारक, क्या हो रहा है ये बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें खूब लूट रहे हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी में हमें एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक की बहारों से नवाजा। ये उसका करम है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से उम्मत मुस्लिमा पर खैर फरमाए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए ये रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का बायस बने। वाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्या शेड्यूल होता है रमज़ान मुबारक में? सहरी के बाद सोते होंगे और फिर ज़ोहर के वक्त उठते हैं या क्या करते हैं? जी, चूँकि कराची का माहौल तो वैसे ही पहले भी ऐसे ही है, तो तकरीबन यही रूटीन है। ठीक है, नमाज़े फजर के बाद ही। इलेक्शन का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या ये बताएं मुझे। इलेक्शन का एक्सपीरियंस सब जैसे दीगर जमातों के साथ वो रहा। वैसे तो यकीनी जो बात है वो तो हम अपनी कर सकते हैं, जो हमारा आंखों देखा हाल है। तो हमारे जो लोग भी इसमें जिन्होंने हिस्सा लिया इलेक्शन में, तो जो अक्सर की राय है वही देखने में आई। अच्छा, आपको इजाज़त मिल गई थी आपकी पार्टी को हिस्सा लेने की? नहीं, हमने TLP जो है उनके साथ आपको तो इजाज़त नहीं मिली थी ना जो पार्टी को इलेक्शन जी, वो हमारे जो है वो कुछ मामलात की वजह से इलेक्शंस आपके शायद मसला था और उसकी वजह से जी वो डिले जमा हुए। फिर एक तनाज़ा था उसमें एक वहाँ पर तो तनाज़ा हमने सुना था हल हो गया, वो अभी हल नहीं हुआ। जो नहीं, वो हल हो गया है चूँकि वो इलेक्शन कमीशन में एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस से गुजर कर ही वो हमें वो चीज़ें फाइनलाइज होती हैं। तो वो बहरहाल चल रहा है अभी। देखिए तो ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और सुन्नी तहरीक अब एक ही तंजीमें हैं या अलग अलग हैं? ये मैं चाहूँगा नाजरीन भी जाने, क्योंकि एक तरफ तो वो सरवत एजाज कादरी साहब वाली जी सुन्नी तहरीक है और एक पाकिस्तान, ये दोनों फ़र्क है या क्या है सर, ये बता दीजिएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन में सुन्नी तहरीक के नाम से अलग रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नाम से अलग रजिस्टर्ड है। ठीक है। तो वहाँ दो जमातें, PST और ST दो हैं। हमारी PST है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से हम रजिस्टर्ड हैं जी। और वो अलग है, ये अलग जमात है जी। तो फिर तनाज़ा क्या हुआ था? देखिए, तनाज़ा ये हुआ था कि हमारा तंजीम का एक प्रोसेस है कि जो भी सरबराह बनेगा उसकी एक मुद्दत को हमने मुअय्यन कर दिया था 5 साल। ठीक है। और 2 टेन्योर जो हैं वो उसमें वो रह सकते हैं। 10 साल के बाद 10 साल के बाद फिर रिटायर होना था। अच्छा। तो
जब ये मरहला आया तो रिटायरमेंट का तो वो सरवत एजाज कादरी साहब की रिटायरमेंट का तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे एक टेन्योर और मिलना चाहिए। वो जब तीसरा टेन्योर भी मुकम्मल हो गया तो फिर जो मरकजी कैबिनेट है उसने रिक्वेस्ट की कि आप जो है अब खुदा के वास्ते आप जो है ना जी रिटायर हो जाएं। फिर उन्होंने फिर भी तो वो थोड़ा सा उसमें उन्होंने फिर ये तनाज़ा शुरू हुआ कि ये जो कायदा है, दस्तूर है, ये अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था कि ये टेन्योर 5 साल का होगा और 2 मुकम्मल होंगे। इस तनाज़े के ऊपर फिर एक इत्तिफाक़ी राय से एक कमेटी बन गई और साइन हुए कि इस कमेटी का फैसला फरीकैन मानेंगे, यानी मरकजी बाकायदा दोनों फरीकैन मानेंगे। जी ठीक। अब उस कमेटी ने बाकायदा फैसला दिया कि वाकई इस हवाले से दस्तूर बना था और उस पर अमल दरामद होना चाहिए था, आपको मुतनब्बे भी किया गया था। तो ये चीज़ें एक तनाज़े की शक्ल वो बहरहाल कमेटी ने अपना फैसला दे दिया, उन्होंने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। ये है तनाज़ा वहीं पर इलेक्शन कमीशन में भी, ये अभी भी वही खड़ा हुआ जी। वो बहरहाल सुन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने दोनों को सुना है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा इससे आपको नुकसान नहीं हुआ कि आप इलेक्शन में अपनी पार्टी के नाम पे और अपने इंतखाबी निशान पे आप इलेक्शन नहीं लड़ सके? ज़ाहिरी बात है, ये नुकसान तो हुआ ना, लेकिन तो टीएलपी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े? जी, टीएलपी के प्लेटफॉर्म से उनके निशान के साथ ही हमने मुत्तहदा वाले भी आपके पास आए थे हेल्प लेने के लिए, या वो सरवत एजाज कादरी साहब के पास? जी, वो हमारे पास नहीं आए थे क्योंकि राब्ते तो हुए थे लेकिन हमने उस पर माज़रत आपने उनको वेलकम नहीं किया? जी। और जिसने उनका इस्तकबाल किया तो वो फिर वहाँ सरवत एजाज कादरी साहब के पास तो वो गए। लेकिन सरवत एजाज कादरी साहब तो कहते हैं कोई फड्डा नहीं है, सब हम एक हो गए, बिल्कुल बैठ गए। किनकी तरफ से? सर उनका ये बयान है, मेरे प्रोग्राम में आए थे आपसे एक हफ्ता कबल, मेरे साथ यहाँ सरवत एजाज कादरी साहब मौजूद थे। मैंने ऑन एयर उनसे सवाल किया, मैंने कहा आपका तनाज़ा जो है वो हल हो गया है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा हल हो गया या नहीं हुआ है? कह लेंगे सब हल हो गया है। मैंने कहा आप लोग अब एक साथ कौन सरबराह है पार्टी का? उन्होंने कहा जी मैं सरबराह हूँ। तो अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती ना, आप कहते हैं कि आप सरबराह हैं। नहीं, देखिए मैं जो तनाज़े की बात कर रहा हूँ ये तो रजिस्टर्ड बात बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के अंदर ये तनाज़ा चल रहा है और यही वजह है कि उनको भी उनका निशान नहीं मिला, उन्होंने भी अपने निशान पे हिस्सा नहीं लिया। ये एक सबूत है। बहरहाल तनाज़े के नतीजे में दोनों पार्टियां, सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, क्योंकि ये 2 रजिस्टर्ड है मेरे ख्याल में इलेक्शन में, दोनों को इलेक्शन का निशान नहीं मिला। सुन्नी तहरीक जो है वो अलग से रजिस्टर्ड है, उसका इस तनाज़े से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये चूंकि सरवत एजाज कादरी साहब और जो सुन्नी तहरीक का मरकज़ है उनके दरमियान ये तनाज़ा था। दोनों का क्लेम था कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है वो जो इलेक्शन कमीशन में वो हमारे नाम से रजिस्टर्ड है। और टेबल लैंप निशान के वो भी वो थे, दावेदार थे और आप भी दावेदार थे। हाँ, हम भी दावेदार थे। अच्छा, लेकिन इस तनाज़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि टाइम बहुत कम था, हमारा जो ये कमेटी का फैसला और इस फैसले के ज़िम्मन में जो हमने वहाँ पर जमा करवाई वो और इलेक्शन का दौरानिया बहुत कम रह गया। सर आप ही की पार्टी को मिसाल बना कर उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के निशान से महरूम नहीं किया हमने तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को भी महरूम किया है हमने, और भी चीज़ें वो की हैं। तो ये तो बड़ा उनको वो रहा। और चले खैर, बड़ी बात यह है कि अपनी जगह ही तमाम चीज़ें चलती रही, इलेक्शन हो गए और अभी मजीद आपसे आपकी बाकी ये मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगा कि ये कोई तनाज़ा ऐसा नहीं है कि जो हल तलब ना हो, और कोई ऐसी हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। वो हमारे बहुत से मरासम, तल्लकात, मोहब्बतें वो कायम हैं, एक ही जमात से हमारा ताल्लुक़ है। वक्ती तौर पर ये एक चीज़ है, वो हम बहुत उम्मीद करते हैं कि वो भी इंशाअल्लाह इसका कोई हल, अच्छा हल निकल आएगा। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। बड़ी अच्छी बात है कि तनाज़ा होने के बावजूद भी
एक खुशदिली के साथ इन चीज़ों को हल करना, ये मेरे ख्याल में आप जैसे जय्यद उलमा कराम और जो इस किस्म की शख्सियात हैं यही ये जज्बा रख सकते हैं, वरना हमारे तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े और पता नहीं क्या क्या कुछ एक ही पार्टी में 4-4 धड़े बन जाते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतनी मोहब्बत आप लोगों में मौजूद है। अच्छा एनी, आपसे मैं शॉर्ट मैसेज अगर कहूँ कि आप देना चाहें, क्या कहेंगी रमज़ान मुबारक के हवाले से और लाइफ ट्रेनिंग के हवाले से? मैसेज कैमरे को देख के। मैसेज तो यही है कि मेक योर रमज़ान फुल ऑफ एवरीथिंग, जिसके लिए रमज़ान हमें नवाजा गया है। और मेरे हिसाब से रमज़ान इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस लव, कंपैशन, एम्पैथी। कहने को ये लफ्ज़ बहुत फैंसी लगते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है अगर हम इसको प्रैक्टिस करना चाहें। लेकिन वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, ओनली देन हमें इसका फिर फ़ायदा नज़र आने लगता है हर लेवल के ऊपर। और एक और छोटा सा मैसेज है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे अब विद टाइम बहुत ऐसा नज़र आने लगा है कि इसकी ज़रूरत अब मज़ीद आने वाले वक्तों में बढ़ जाएगी। एजुकेशन को हम बहुत ज़्यादा सेकेंडरी ले रहे हैं, बहुत सारा टाइम हम अपना नेटफ्लिक्स, गूगल और बहुत सारी जगहों पे वेस्ट करते हैं। अगर हम एजुकेट नहीं होंगे, अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, तो जिस जगह भी हम आज खड़े हैं मुल्क को लेकर इनफरादी तौर पे, हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत डार्क हो सकता है। तो इसकी ज़िम्मेदारी आप प्लीज़ किसी और को ना दें, हुकूमत पे मत डालें, ये आपका है और आप ही को ही ये काम करना है। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनी अरसलान, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। अभी अनिल अंसारी साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, लेकिन एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे। वक्फ़े के बाद आपकी मुलाकात हम अपने नन्हे छोटे जो साथी होते हैं जिनकी रोज़ा कुशाई होती है उनसे भी कराएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमारे और आपके दरमियान हाई ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी खुद से नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और आपको बताते चलें कि खुसूसी ट्रांसमिशन पेश की जा रही है। इसमें आज हमारे जो मेहमान हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनिल अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, और मोहम्मद सिद्दीक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़रा अनिल अंसारी साहिबा से जानना चाहूँगा कि कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान मुबारक, पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे सुकून से, क्योंकि काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि ये मिड समर और कुछ प्री समर आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइमिंग्स भी कम है, वेदर अब कुछ जो है वो चेंज होना शुरू हुआ है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, और आपकी एक्टिविटीज़, सियासी एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं? सियासी एक्टिविटीज़ थोड़ी स्लो होती हैं रमज़ान के अंदर ऑल ओवर पूरे। आसिफ अली जरदारी साहब के सदर मुमलिकत पाकिस्तान बनने के बाद से कोई एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ा है आपकी, ये बताएं। अभी ये हाँ काफ़ी जो है वो पार्टी के को चेयरमैन माशाल्लाह पाकिस्तान के सदर हैं। जी 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 जी, जी। तो काफ़ी जो है उनकी तरफ से रमज़ान ऑब्वियसली स्लो है, पर एक्टिविटीज़ तंजीमी लेवल पे हो रही हैं, जैसे अफ्तार पार्टीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। और क्योंकि ये महीना आपको पता है कि चैरिटी का महीना है, अल्लाह ताला की इबादत का महीना है, तो लोगों के लिए जो है काम करना, राशन ड्राइव्स हैं और चीज़ें, तो उसके ऊपर भी जो है वो पार्टी में काफ़ी काम हो रहा है। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो है वो ख़वातीन को 10,500 का जो है वो स्पेशल एक जो है वो अमाउंट इन द मंथ ऑफ रमज़ान जो है ना वो दिया गया है, दिया जा रहा है, दिया जा चुका है और दिया जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइए, चेयरमैन साहब जब कराची होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन रहती है आपकी? हमारी अक्सर कराची में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, मैं रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन सेल की मेंबर भी हूँ, तो होती है उनसे, पर उनकी बहुत बड़ी पार्टी को उन्हें संभालना है, तो इतना फ्रीक्वेंट जो है वो चेयरमैन के साथ हम लोगों की मीटिंग आप नहीं कह सकते। कराची की बेहतरी के लिए क्या काम किया जा रहा है और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो? देखिए, खास इंस्ट्रक्शन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कराची के लिए कि कराची को जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। कराची हमारा माशी हब है, इसमें आपने जैसे देखा कि ग्रीन बसेस, पिंक बसेस चलाई गई, अब तो ई बसेस का भी इजाफा हुआ है। फिर मुर्तज़ा वहाब एक यंग एनर्जेटिक जो हैं वो मेयर भी हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर वो काम कर रहे हैं, रोड्स बनवा रहे हैं और पार्क्स वगैरह का, पब्लिक की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर काम शुरू हुआ है और काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि 1 साल के अरसे के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो कराची शहर में आएगी। आइए, आगे के लिए क्या प्लान किया जा रहा है?
आगे के लिए देखें जो हमारा इंतखाबी मंशूर है जिसके अंदर हमने कहा कि हमें 300 यूनिट जो है वो बिजली देनी है, तो उसके लिए सोलर पार्क्स के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। उसके ऊपर जल्दी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी और सोलर एनर्जी से वो लोग जो बिल अदा नहीं कर सकते उनको जो है वो 300 यूनिट के करीब जो है वो बिजली दी जाएगी। किसान कार्ड का इजरा जल्दी होने वाला है, उसके ऊपर सीएम सिंध जो है वो तकरीबन अपना सारा काम मुकम्मल कर चुके हैं। तो किसानों को जो है किसान कार्ड, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के तहत जो है वो एक अच्छी मदद जो है वो दी गई है। और बाकी कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कराची का प्रोग्रेस है, उस वो जो है सारी चीजें अभी पाइपलाइन में और उन पे काम हो रहा है। अच्छा, आगे आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट्स कुछ काम भी रुका, कुछ प्राइसेस बढ़ गई, उस पर कुछ कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से कि किस तरीके से चीज़ों के जो प्रोजेक्ट्स कराची में चल रहे हैं, ख़ास तौर पे रेड लाइन मंसूबा है, दूसरे मंसूबे जिस पे लग रहा है कि अब काम रुक रहा है इसलिए कि बजट्स आउट हो गए और चीज़ें जो है ना वो महंगाई की वजह से ये खास तौर पर है, किस तरीके से काबू पाया जाए? महंगाई का बर्डन है हमारे ऊपर और वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि इलेक्शन का उस टाइम पे ना होना वो भी एक रीज़न। फिर आपकी करेंसी जो है ना वो दिन ब दिन डी वैल्यू हो रही है और इंशाल्लाह मंसूबे स्लो रफ्तारी का तो शिकार हुए हैं क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट थी और अथॉरिटी जो है वो होती है गवर्नमेंट के पास। तो अब गवर्नमेंट आई है, इसके ऊपर काम जो है वो तेज़ी से उन्होंने इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि जल्दी रिजल्ट सामने आएगा। हाँ, महंगाई है, महंगाई का इम्पैक्ट आएगा। जब तक हम IMF के कशकोल से नहीं निकलेंगे तो हम इसी तरह के मसाइल का शिकार रहेंगे। उसके लिए हमें अपने ग्रोथ के, माशी ग्रोथ के इंडिकेटर फिक्स करके उनके ऊपर फोकस करके उस पर काम करना होगा और IMF के ये जो एक स्पाइडर वेब है उससे निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्या मैसेज देना चाहेंगी रमजान मुबारक के हवाले से और कराची के कराची के हवाले से? कराची जो है वो पाकिस्तान का बैकबोन है और इंशाल्लाह रहेगा। कराची वो शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा चैरिटी की जाती है और पाकिस्तान का माशी हब है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की बेहतरी के लिए और अच्छे मंसूबे लाएगी और अच्छे काम करेगी और इंशाल्लाह कराची जो है वो और पहले से ज़्यादा जो है वो तरक्की करेगा। और रमज़ान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, एक ब्लेस्ड महीना है। पूरे साल में एक ही महीने आता है और लोगों की कोशिश होती है और हम मुसलमानों की कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका सवाब हासिल कर सकें और इबादत कर सकें। बिल्कुल। मज़ीद आपसे गुफ्तगू भी करेंगे, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा वक्फा होगा, उसके बाद जब आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे तो मेरा पहला रोज़ा होगा, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए हमारे खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम सिलसिला है मेरा पहला रोज़ा। रोज़ा कुशाई जिन बच्चों की होती है, ये सेगमेंट हनीफिया ब्रोस्ट बर्गर्स और हंटर बीफ के ताउन से पेश किया जाता है। और आपको बताते चलें कि हमारे साथ दो ज़बरदस्त से बच्चे मौजूद हैं जो कि आज जिनका रोज़ा है इतवार के दिन, और भी बच्चे थे लेकिन कुछ ताख़ीर की वजह से आज हमने अभी फ़िलहाल 2 ही बच्चों को शामिल किया है। हम इन्हें खुश आमदीद कहना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है? माइक उठाइएगा और माइक में बताइएगा आपका क्या नाम है। जी जी, मिनहल। अच्छा, और कौन सी आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? माइक में बताइएगा। 1 क्लास में पढ़ती हैं, माशाल्लाह। और गर्मी तो नहीं लगी आ जाते हुए अभी? हैं? नहीं? अच्छा अच्छा। आप बताइएगा बेटा क्या नाम है? मीरम। मीरब। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 में पढ़ती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और किसने तैयार किया इतना खूबसूरत? माइक पे, इस पे कैमरे में बताइएगा क्या सुना रही हैं? जी सुनाइए। सुनाइए सुनाइए। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी कल्बिका रहमतुल नास या मन अल्लफ्त क़ुलूबना बिल इस्लाम या हबीबी या शफी या रसूलुल्लाह बि उम्मी व अबी फदैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मोहम्मद अलैका। अच्छा, आपको बताते चलें कि एक तो फ्रूटफुल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर मौजूद है जिसमें कि फ्रूट जूसेस हैं बड़े ज़बरदस्त से और ट्रांसपेरेंट कैन में है, आप देख सकते हैं क्या पी रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है ना, ये बेक शेक की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। बेक शेक के बड़े अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स हैं
जो कि केक है, चॉकलेट केक है, वनीला केक है। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि मलिका मसाले की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं बेटा, ये भी आपके साथ जाएंगे। मलिका मसाले जिनके गिफ्ट हैम्पर जो है वो रोज़ा कुशाई के बच्चों के साथ, जो रोज़ा कुशाई वाले बच्चों के साथ जाते हैं। तो इसके अलावा क्विज शरबत हमारे साथ मौजूद है और हनीफिया का में ताबुन हासिल है, दिलपसंद का ताबुन हासिल है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है। माइक रख दीजिए, इंशाल्लाह अभी आपके साथ बैठ के हम रोज़ा खोलेंगे और ये बच्चे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन आपको बताते चले कि अब से हम रोज़ाना आपको आपकी मुलाकात जो है कराएंगे, अपडेट लेंगे बिलाल अहसन से, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं। मुख्तलिफ मकामात पे ये कराची के मौजूद होंगे और इनसे हम जानेंगे कि रमज़ान मुबारक में या इफ्तार के वक्त क्या प्रॉब्लम्स या क्या मसाइल लोग फेस कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से, खाने के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, जो नर्ख जो है ना सही नहीं रखे जाते। मुख्तलिफ टीमें जाती हैं, कमिश्नर की, फूड अथॉरिटी की टीमें घूम रही हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? तो इस वक्त भी बिलाल हसन साहब जो हैं वो आउटडोर मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहना चाहते हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल हसन जी, बताइएगा कहाँ पे मौजूद है? इस वक्त मौजूद हूँ अंडा मोड़ का इलाका कहलाता है, सब डिवीजन नॉर्थ नाजाबाद का ये सब डिवीजन का इलाका है। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ के जो होते हैं वो होते हैं इमरान सोलंकी। आज हमने ये देखा यहाँ पर ये 7213 तीनों इलाका है, करीब करीब ही है और अंडा मोड़ के नाम से मशहूर है। यहाँ मुतवसत तबके की आबादी है, लेकिन यहाँ पर भी महंगाई और गिरा फरोशी जो है वो मौजूद है। गो के फ्रूट्स के रेट पिछले साल के मुकाबले में बहुत कम है और 150 से 200 रुपये दर्जन केले मिल रहे हैं। खरबूजा जो है वो 100 से 150 में मिल रहा है। इसके अलावा और दीगर सामान भी जो है बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। कराची शहर में इस वक्त इस मौजूदा बरस फलों के रेट जो है वो काफ़ी नम नज़र आए। लोगों की अपनी शिकायतें थीं। इन शिकायतों में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम यहाँ पर कार्रवाई करते हैं तो वही लोग मोहल्ले के उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं, बल्कि उनकी हिमायत में आ जाते हैं। तो बाकी ये कि गिराफरोशी है। ग्रोसरी आइटम में भी चीनी महंगी बिक रही है, आटा महंगा बिक रहा है, बेसन महंगा बिक रहा है। फ्रूट में भी कुछ लोग जो है महंगा बेच रहे हैं क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन आवाम जो है उनकी शिकायतें भी हैं और उनके शिकवे भी हैं कि मीडिया या मजिस्ट्रेट बहुत ताख़ीर से आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उसका रिलीफ नहीं मिलता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन अब चूँकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त भी करीब है और मगरिब की अज़ान भी होने वाली है, तो यहाँ हम जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं उनको हम गिफ्ट्स भी देना चाहेंगे और साथ साथ उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। ये शादाब साहब आपके साथ जाएगा और मैडम ये आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, ठीक है, और नेल्सन का ये गिफ्ट हैम्पर। आप बैठें, तशरीफ़ रखें सिद्दीक भाई, आपके लिए आप बैठें। और नाज़रीन इसी के साथ हम इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करना चाहूँगा शादाब साहब से कि वो हम सब के हक़ में दुआ फरमाएँ, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाएँ, क्योंकि ये जो लम्हात हैं ये कहते ही हैं कि दुआ की कबूलियत के लम्हात होते हैं, ख़ास तौर पे इफ्तार से कुछ देर कबल। जी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारुस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या बारी ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐ मेरे अल्लाह गुनाहों से बचे रहने और नेकी पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या बारी ताला इस माहे मुक़द्दस के सदके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की खैर फरमा। आमीन। या बारी ताला पूरी उम्मत में जहाँ भी मुसलमान जुल्म का शिकार है, ऐ मेरे अल्लाह उनको जुल्म से रिहाई अता फरमा। बिलखुसूस कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमा। या बारी ताला फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की गैबी मदद फरमा। उम्मत मुस्लिमा को उनके साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। या बारी ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा।
मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। या बारी ताला इस माह मुक़द्दस के सदक़े मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम कायम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या बारी ताला मुल्क पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा का गहवारा बना। ऐ मेरे अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तू मुल्क पाकिस्तान की नज़रियाती और जुग़राफ़ियाई हद्दों को महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन तुम आमीन। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। और नाज़रीन इसी के साथ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए हमारे रमज़ान अल करीम।